अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी वीडियो बनी है, उसमें मैंने आपको डॉस के बारे में बताया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अभी विंडोज़ के बारे में तो विंडोज़ जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन ने बनाया है। विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन मिड 1980s बाय माइक्रोसॉफ्ट। और ये किस ईयर कब बना? इन मिड 1980s। और ये बनाया किसने? डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जिसके जो बानी है बिल गेट्स है। इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तीन इंटरफेस का हो सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है उसका, और कमांड लाइन इंटरफेस है। इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी आप लिंक में चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ये देख सकते हैं कमांड लाइन इंटरफेस कौन से होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन से होते हैं, और मेन्यू ड्रिवन कौन से होते हैं। ये इवन के आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। विच इज़ यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली से मुराद है कि ये आम यूज़र इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। लास्ट जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें मैंने आपको बताया कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस था वो आहिस्ता आहिस्ता उसका इस्तेमाल क्यों कम होता गया। उसकी मेन वजह ये थी कि वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो यूज़र फ्रेंडली नहीं था। उसको इसका इस्तेमाल आसान नहीं था, उसके लिए कमांड्स याद करनी पड़ती थी। तो आप पेपर में अपनी तरफ से दो चार लाइनें लिख सकते हैं जो रेलिवेंट टू दी क्वेश्चन हो। अभी इसी तरह ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। The user does not have to memorize commands like those। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए GUI जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, तो आपने लिखना है The user does not have to memorize commands like those। It allows user to give commands to computer through icons, menus and buttons। तो ये यूजर ने जब कमांड देनी है तो वो बटन्स के जरिए से, कमांड्स के जरिए से। लास्ट अगर आपने लेक्चर सुना हो, इससे पहले वाला लेक्चर जो है डॉस के रिलेटेड था, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर हमने किसी फोल्डर में चेक करना है कि कौन कौन सी और दूसरे फोल्डर में जो थे, तो डायरेक्टरी की कमांड इस्तेमाल होती थी। तो वो आप चेक कर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने कोई फोल्डर है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने कोई टेम्प का फोल्डर बनाया हुआ है, या ये टेम्प का मैंने फोल्डर बनाया है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे, तो मैं कमांड्स के जरिए से आइकन्स के ऊपर क्लिक करूंगा, बैक एंड पे इसकी कमांड्स रन हो रही होंगी और वो हमें ये चीज़ें शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे तो इसका जो इंटरफेस है वो बहुत आसान है, इसको याद करने में आसानी होती है, इसलिए जो है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो पेपर में क्वेश्चन डिफरेंट अंदाज से आएंगे। वाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आर बीइंग यूज्ड वर्ल्ड वाइड। और जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या कमांड लाइन इंटरफेस जैसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कम क्यों इस्तेमाल होते हैं, तो उसका मेन वही बात आती है कि यूज़र इंटरफेस उसका अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, उसको लर्न करना आसान है, उसकी कमांड जो है वो बटन्स के ज़रिए से दी जा सकती है। तो डिफरेंट चीज़ों को आप अपने अल्फाज में जो रेलिवेंट टू दी क्वेश्चन हो उसको आप लिख सकते हैं। Today, it is the most commonly used operating system on PCs। PC से मुराद पर्सनल कंप्यूटर्स। ये वो कंप्यूटर्स हैं जो आप अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं। एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट हैज रिलीज्ड मैनी वर्जन्स। वर्जन्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो बनी हुई है कि व्हाट आर सॉफ्टवेयर वर्जन्स। तो इसमें जब हम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर के वर्जन्स आते हैं। आम तौर पर आप इसको यूं समझ लें कि अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर 10 फीचर्स हैं, तो 2 फीचर और डालने हैं, तो 10 फीचर वाला मार्केट में आ चुका है, तो उसमें 2 फीचर और आ जाते हैं, तो उसका लेटेस्ट वर्जन आ जाता है। या अगर वो जो 10 फीचर थे उनमें से 2 फीचर ऐसे थे जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त नहीं थे, तो उन 2 को मज़ीद अपडेट करके तो वही 10 फीचर्स बेहतर अंदाज से पेश किए जाते हैं।
तो जो नया जो लेटेस्ट जो उसकी शेप होती है उसको वर्जन बोलते हैं, ठीक है? लेकिन टेक्निकली जो है उसको आप वीडियो देख के इसमें चेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है रिलीज्ड मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज ओवर द ईयर्स टू एनहांस द यूजर इंटरफेस। मैंने विंडो 98 से इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन उस वक़्त विंडो 98 से मैंने स्टार्ट किया हुआ, विंडो 95 मैंने नहीं इस्तेमाल की। अच्छा, अब इसमें ये देखिए कि विंडो 98 जब हम इंस्टॉल करते थे तो हमें हमारे टीचर कहते थे इसका सेकंड एडिशन जो है वो आपने इंस्टॉल करना है। मुझे तो विंडो 98 की अभी तक जो है की भी याद है, जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते सॉफ्टवेयर की एक की होती है, ठीक है? तो वो की भी मुझे याद थी, विंडोज़ एक्सपी की मुझे याद थी, ठीक है? विंडोज़ इस तरह सर्वर था इनका 2000 सर्वर, और तो वो उसकी भी कीज़ याद थी, इसके इंस्टॉलेशन के तरीके याद थे। तो अभी आपने इसमें देखा है कि इसके जो विंडोज़ के वर्ज़न जो होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहे। विंडो 95 में फ़ीचर कम थे, विंडो 98 में फ़ीचर और ज़्यादा कर दिए, फिर विंडोज़ मिलेनियम आ गई, ठीक है? फिर विंडोज़ एक्सपी आ गई, और फिर विंडोज़ विस्टा था, विस्टा आई, फिर विंडोज़ 7 आए, फिर विंडो 8 आए, फिर विंडो 10 आए। तो ये आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस दौर में कौन-कौन से आए। लेकिन आपको कम से कम इनके नाम याद होने चाहिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किए हुए हैं, जिसका बानी जो है वो बिल गेट है। तो अभी ये लेक्चर यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चूँकि इसका सिंपल यही यहाँ तक इसका था, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू यू प्रेफर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बजाय विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज़ करना चाहते हैं? ठीक है, तो आप उसमें फिर लिखेंगे कि इसमें फीचर ज़्यादा है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी आपने जो है वो डिसएडवांटेजेस गिनाने हैं, और यहाँ पे आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़ायदे गिनवाने हैं। अच्छा, ये चूँकि आप दोनों जब लेक्चर सुनेंगे तो फिर आप उसको अपने अल्फ़ाज़ में लिखेंगे, तो ये पेपर में क्वेश्चन इस तरह के आएँगे। ठीक है? वर्जन्स क्या होते हैं, फिर जो पॉपुलर वर्जन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-कौन से हैं, तो आपने वो तरतीब से ऐसे लिखना शुरू कर देना है। विंडोज़ 98 का जब फर्स्ट एडिशन आया, जब बिल गेट इसकी इंटीग्रेशन कर रहा था, तो वो जब जैसे ही स्टार्ट किया, तो वो फौरी तौर पर जो है ना वो एरर दे दिया उसने। फिर विंडोज़ 98 का सेकंड एडिशन आया, तो हमारे टीचर हमें यही कहते थे कि सेकंड एडिशन इंस्टॉल करना है, ताकि फर्स्ट एडिशन आया, तो विंडोज़ 98 की सेकंड एडिशन की ही सीडीज़ और डीवीडीज़ अवेलेबल थी उस वक़्त। तो मैं इन तमाम जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं मैंने ये यूज़ किए हुए हैं। विंडो मिलेनियम मैंने नहीं यूज़ किया, बहुत कम यूज़ किया है, एक्सपी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ मैंने, और विंडो विस्टा जो है कम इस्तेमाल किया, विंडो 7 फिर विंडो 8, अभी ये विंडो 10 के ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी तो विंडो 11 भी आ चुकी है। तो इसका इंटरफ़ेस आपने चेक करना है, नेट से सर्च करना है विंडो 10 का। तो ये आपकी बुक में भी दिया गया, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया कि चलिए आप अपनी बुक को तो कम से कम कंसल्ट करेंगे। तो अभी बेटा इसमें कोई क्वेश्चन हो तो लाज़मी कीजिएगा। मैं ये विंडो 98 की जो बिल गेट की जो एक फर्स्ट एडिशन की जो वीडियो वो भी साथ शेयर कर दूँगा इंशाअल्लाह।